हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम लोग आपके जो पार्टनर है, आपके पार्टनर की तरफ से क्या करंट फीलिंग्स आ रही है, हम वो करने वाले हैं, हम वो देखने वाले हैं। हम आज करंट एनर्जीज देखने वाले हैं, हम मैसेजेस देखने वाले हैं, उनकी तरफ से क्या हिडन मैसेजेस हैं आपके लिए या कन्फेशन मैसेजेस हो गए, हम वो देखने वाले हैं। उसके साथ ही साथ हम लोग उनकी तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन आ रहे हैं, हम वो देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, देखना चालू करते हैं कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। डीप ब्रीथिंग करिएगा, मेक श्योर करिएगा कि आप कनेक्ट कर रहे हो वीडियो से। फोकस करिएगा अपने पार्टनर की तरफ ताकि रीडिंग जो है वो मैं कर सकूं एंड वो आपसे रेजोनेट हो सही तरीके से। जो भी मेरे व्यूअर्स ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की तरफ से क्या करंट फीलिंग्स आ रही है। कहीं ना कहीं पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, वो इफोर्ट्स दे नहीं रहे जिस तरीके से ना देना चाहिए। ये एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये रिवर्स में आ रहा है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इंसान करेंटली इफोर्ट्स नहीं दे रहे हैं, वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, इस कनेक्शन को ग्रोथ में लेके आने की कोशिश नहीं कर रहे। तो मुझे उनकी करंट एनर्जीज ऐसे दिख रही है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई झगड़े हुए रहेंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई होगी एंड जिसके कारण काफी दिक्कत आई होगी। तो मुझे करंटली ये दिख रहा है, कहीं ना कहीं पे टावर मूवमेंट आया है, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ ब्रेक हुआ है। अचानक से कुछ ना कुछ सडन मूवमेंट आया ऐसा जिसके कारण कुछ ना कुछ ब्रेक हुआ, टूटा है। एंड कहीं ना कहीं पे ऐसे भी दिख रहा है मुझे कि वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं। उनकी करंट एनर्जी से मुझे ये दिख रही है कि वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं, वो सेल्फ केयर थोड़ा कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। मुझे ये वाइब दिख रही है, अपने ऊपर ध्यान देने वाली वाइब हो गई। एंड कहीं ना कहीं पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं करना, सेल्फ केयर के बारे में भी थोड़ा बहुत दिख रहा है मुझे यहाँ पर। बट मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि वो चाहते हैं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना एंड वो वेट भी कर रहे हैं एक न्यू बिगनिंग करना। उनकी करंट एनर्जीज में मुझे दिख रहा है कि उन्हें करना है न्यू बिगनिंग, बट वो काफी इमोशनली अनस्टेबल दिख रहे हैं, वो स्टेबल नहीं दिख रहे हैं। किंग ऑफ कप का कार्ड जो है वो रिवर्स में आया है, जो कि ये बोल रहा है कार्ड कि वो इमोशन वाइज स्टेबल नहीं है आपको लेके करंटली। इमोशंस अप एंड डाउन जा रहे हैं उनके। उन्हें ऐसे लगता है कि उन्होंने आपको लूज कर दिया है, उन्होंने फेल कर दिया, सब कुछ खराब कर दिया है। उन्हें लॉस फील हो रहा है बहुत, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें लॉस फील हो रहा है। कंफ्यूजन मुझे यहाँ पर दिख रही है उनकी तरफ से, क्योंकि द किंग ऑफ
किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो रिवर्स में है। तो मुझे ये दिख रहा है कहीं ना कहीं पे उन्हें ऐसे लगता है कि उन्होंने वो हार चुके हैं। वो आपको जितनी भी पाने की ट्राई करे आप उतना ही उनसे दूर जा रहे हो। तो उन्हें ऐसी फीलिंग्स आ रही है आपके तरफ, आप मतलब आपको लेके, जिसके कारण वो करेंटली कोई एक्शंस ले नहीं रहे हैं, डिले कर रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग करने करने का मन है बट कर नहीं पा रहे हैं, एक्शंस ले नहीं पा रहे हैं। मैसेजेस करनी है तो मैसेजेस कर नहीं रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं सही तरीके से। और अगर कर भी रहे होंगे तो उस तरीके से नहीं कर रहे जिस तरीके से एग्जैक्टली बात करनी चाहिए थी उनको आपसे। एफर्ट्स नहीं डाले जा रहे हैं, स्टेबल नहीं दिख रहे हैं वो। उन्हें करना है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, उन्हें एक फिर से न्यू ग्रोथ, एक न्यू बिगनिंग लेके आनी है आपके लिए। बट करंटली वो काफी बर्डन फील कर रहे हैं कि वो कैसे आया जाए आपकी तरफ। मुझे ये दिख रहा है उनकी तरफ से। देखिए मैंने आपको कहा था, इवन ये कार्ड भी यही बोल रहा है कहने कि वो हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं, पेन फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ टूट बिखर गया है एंड वो चाहते हैं कि वो सब कुछ हटाया जाए एंड एक न्यू बिगनिंग लेके आई जाए। इस कनेक्शन में वो चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग लेके आना, बट करेंटली उनका जो देखने का तरीका है वो थोड़ा बहुत नेगेटिव है, क्योंकि उस उनके इमोशंस जो है वो स्टेबल नहीं है करेंटली, जो स्टेबल होने चाहिए। देखिए, ये एस ऑफ वॉन्ड जो है ये एक्शंस को इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं पे उनका मुझे ऐसे दिख रहा है कि उन्होंने डिले लेके आ रखा हुआ है, डिले लेके आ रखे हुए हैं वो। और कहीं ना कहीं पे मुझे ये दिख रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करनी है, या जो कमिटमेंट, जो एक ग्राउंडनेस या जो होल्ड एक प्रोवाइड करना है आपको, एक प्रोटेक्टिवनेस या एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, वो उनसे वो गिव अप कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे। वो उनसे कहीं ना कहीं पे दूर जा रहे हैं। तो मुझे उनकी तरफ से ये एनर्जीज दिख रही है। कुछ ना कुछ तो बहुत हिट हुआ है उन्हें, बहुत बहुत अचानक से, या तो फिर कुछ ना कुछ उन्हें ऐसे फील हो रहा है कि सब कुछ टूट गया, बिखर चुका है। इसके कारण वो कोई एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं एंड कुछ कर नहीं पा रहे हैं। स्टेबिलिटीज में सब कुछ अड़चने दिख रही है, तो उनके करंट एनर्जीज में मुझे ये दिख रहा है। टेन ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स में क्या इंडिकेट कर रहा है? कहीं न कहीं पे मुझे ये दिख रहा है क्योंकि वो बहुत हर्ट हुए हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी डैमेजेस फ़ील हुई है, उसके कारण पहली बात तो वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं। एंड वो जो भी अपॉर्च्युनिटी उनके हाथ से लॉस हुई है, पहली बात तो उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो अगर आपकी तरफ कमिटमेंट या कोई ना कोई प्रपोज़ल लेके आएँगे या एक फ्रेश बिगिनिंग के बारे में आपको पूछने आएँगे, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिसके कारण मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि कहीं न कहीं पे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अपॉर्च्युनिटी लूज़ हुई है, इसलिए वो एक्शंस लेने में डिले लेके आ रहे हैं। इवन ये कार्ड भी यही बात बोल रहा है कि एक्शंस लेके आने में डिले दिख रहा है। तो ये दिख रहा है मुझे। वो चाहते हैं कि आपके साथ एक मतलब यूनियन हो, एक रिकन्सिलिएशन हो, एक एन्जॉयमेंट हो, एक सेलिब्रेशन हो, जिस तरीके से पहले हुआ करते थे, उस तरीके से हो। तो वो चाहते तो है, बट क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, उनका प्रपोज़ल या समथिंग रिलेटेड रिलेटेड टू दैट थिंग आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, इसलिए वो कहीं न कहीं पे एक्शंस ले नहीं रहे हैं। ये दिख रहा है मुझे। वो चाहते तो है रिकवर करना बट वो एक्शंस ले नहीं पा रहे हैं, एक्शंस लेने में दिक्कतें आ रही हैं। ये दिख रहा है।
तो हम ये देखते हैं कि उनके तरफ से क्या आ रहे हैं करंट फीलिंग्स या मैसेजेस। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं या क्या करंट फीलिंग्स एनर्जीज आ रही है। ठीक है, तो पहली बात अगर मैं आपको कहूँ तो मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे उनके तरफ से सबसे पहली बात तो ये आ रही है कि उन्हें आपके साथ बातचीत करनी है। मैंने आपको कहा था कि उनका मन है एंड उन्हें एक्शंस लेना है, बट वो एक्शंस ले ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो कंफ्यूज है, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली करना क्या है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो हार चुके हैं, काफी इमोशनल बैगेजेस लेके वो बैठे हुए हैं। ये बात भी मुझे सेकंड टाइम दिख रही है यहाँ पर। सेम वो एनर्जीज मुझे पिकअप हो रही है जो मैंने अभी आपको कही थी। माई हार्ट इज टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड सम स्पेस। आई होप सो कि आप देख पा रहे हो एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ कार्ड पे। कंफ्यूजन की एनर्जीज दिख रही है। आई एम इन डिलेमा वेदर इट्स यस और नो। वो कंफ्यूज है कि भाई अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, और बात अगर करनी है तो आपसे किस तरीके से बात करनी चाहिए। तो ये दिख रहा है इंटरेस्टेड, कन्वर्सिंग मोर, टेक्स्ट, कॉल एंड ईमेल। कहीं ना कहीं पे वो बातचीत करना चाहते हैं, बट वो बातचीत कैसे करे उसके बारे में समझ में नहीं आ रहा। मन है उनका बातचीत करने का, इवन ये भी दिख रहा है मुझे। स्टॉकिंग की एनर्जीज दिख रही है मुझे यहाँ पर थोड़ी बहुत। कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि वो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको स्टॉक कर रहे हो, या आप मैसेजेस जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कितना बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, ताकि उससे वो ये देख सके कि उन्हें आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है कि नहीं करनी है। तो ये दिख रहा है ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू थ्रू द सोर्सेस। कनेक्ट करने की ट्राई करने वाले हैं, बट करंटली वो देख रहे हैं कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, इसलिए वो एक्शन लेने में थोड़ी बहुत डिले लेके आ रहे हैं। इसलिए वो डिटैचमेंट लेके आ रहे हैं कहीं ना कहीं पे। ये कार्ड भी यही कहा, बोल रहा था कि उन्हें स्पेस चाहिए आपसे थोड़ा। ये कार्ड भी यही बोल रहा है, कहीं ना कहीं पे डिटैचमेंट की वाइब दिख रही है उनकी तरफ से। कार्ड्स जो है वो कहीं ना कहीं पे मैच कर रहे हैं। इवन ये भी कार्ड बोल रहा था, कौन सा कार्ड था, एक तो पहली बात ये है कि उन्हें एक्शंस लेने नहीं है, डिले रखना है थोड़ा बहुत, एक्शंस लेने में डिले लेके आएंगे। बट मन है करने का, बट डिले होगा, प्रोसेस में डिले होगा। आपके साथ एक अपॉर्चुनिटी लेके आनी है जहाँ पर वो बहुत बातचीत करे आपसे, एक एंजॉयमेंट लेके आए, एक प्लेफुलनेस लेके आए। वो चाहते हैं लेके आना, बट करंटली उन्हें समझ में कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि कंफ्यूज है बहुत। उन्हें पता है ये बात कि आप दोनों के बीच में अभी भी काफी ऐसी बातें हैं, काफी ऐसे कन्वर्सेशन है जो करनी बची है, जो करनी है, जो आप दोनों के बीच में बातचीत बची है वो रिजॉल्व नहीं हुई है। एंड इसलिए वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमें अभी भी बात करनी है, डिस्कस करनी है, प्रॉब्लम्स को साइड करना है। उनका वो दिख रहा है मुझे पर्सपेक्टिव। वो ये कहना चाहते हैं कि आपने काफी सही तरीके से उन्हें, उनके जो फ्लॉज थे, जो उनकी ऐसे बिहेवियर थे जो काफी प्रॉब्लमेटिक थे, या जो ऐसे पैटर्न थे या ऐसे बिहेवियर थे जो उनके सही नहीं थे, तो आप कहीं ना कहीं पे उन्हें वो बता रहे हो आपके एक्शंस के मतलब जो जिस तरीके से आप एक्शन दिखा रहे हो, जिस तरीके से आप उन्हें बता रहे हो, जो भी आप बिहेवियर दिखा रहे हो, तो वो बिहेवियर कहीं ना कहीं पे उन्हें ये महसूस करा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं पे किस तरीके से गलतियां कर रहे हैं, उनके क्या फ्लॉज है, तो आप ये बता रहे हो उन्हें। तो ये दिख रहा है मुझे, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है उन्होंने,
वो चाहते हैं उन सब से एक मूव ऑन करा जाए एंड एक न्यू चैप्टर चालू करा जाए या एक न्यू चैप्टर की तरफ जाया जाए विथ फुल हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट, प्लेफुलनेस। तो ये दिख रहा है मुझे यहाँ पर। जैसे मैंने अभी आपको ये कहा था, द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, कहीं ना कहीं पे वो चाहते हैं एक न्यू स्टार्ट करना आपकी तरफ। अब लेट्स चेक कि आपके पार्टनर के तरफ से क्या हिडन थॉट्स या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। जो भी मेरे व्यूवर्स आज आज वीडियो देख रहे हैं, आज जब भी वीडियोस देख रहे हैं, उनके पार्टनर की तरफ से क्या हिडन थॉट्स आ रहे हैं उनके लिए। व्यूवर्स के पार्टनर की तरफ से क्या हिडन थॉट्स आ रहे हैं। ठीक है। आई एम योर्स, प्लीज स्टॉप डाउटिंग मी। कहीं ना कहीं तो उन्हें लगता है कि आप उन्हें डाउट करते हो, तो वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि मैं आपका ही हूँ, प्लीज डाउट मत करिए इस बात पे। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज विथ यू। कहीं ना कोई गुड न्यूज है जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे वो सोच रहे हैं कि काश मैं आपको एक न्यू या एक अच्छी न्यूज प्रोवाइड कर सकूं या बता सकूं। काश मैं बता सकता। आई रिप्ले आर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। अगर आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन ऐसी हुई है कि जो बहुत अच्छी थी, या कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसी बातचीत हुई रहेगी जिसमें उन्हें काफी हर्ट हुआ रहेगा, तो शायद से कहीं ना कहीं पे वो रिप्ले कर रहे हैं, वो ये बार बार देख रहे हैं मैसेजेस को जो आप दोनों के बीच में हुई है। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। कहीं ना कहीं तो वो हाइड कर रहे हैं कि वो एग्जैक्टली कैसे है। हो सकता है उन्होंने मास्क डाला हो जानबूझ के, एंड जैसे वो फील कर रहे हैं उसके काफी ऑपोजिट वे में वो आपको बता रहे होंगे या एक्सप्रेस करे होंगे। मतलब कहीं ना कहीं पे वो बता नहीं रहे हैं कि वो एग्जैक्टली क्या फील करते हैं आपको लेकर। यू डोंट लव मी, यू लव माई मनी। उन्हें कहीं ना कहीं पे ऐसा लगता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो, उनके पास जो पैसे हैं आप उनसे प्यार करते हो। कहीं ना कहीं पे ये एनर्जीज दिख रही है। आई वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन। कहीं ना कहीं पे वो ये बोल रहे हैं कि मुझे तुम्हें एक लेसन टीच करना है। ठीक है। तो ये जो थे 5 to 6 कार्ड, ये थे हिडन मैसेजेस। ये वो मैसेजेस थे जो उन्होंने आपको बताए नहीं है, बहुत छुपा के रखे हैं आपसे, ये हिडन मैसेजेस है। अब हम ये देखते हैं कि कन्फेशन मैसेजेस क्या है आपके लिए। जो भी मेरे व्यूअर्स है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है। आई वंडर इफ यू एवर थिंक ऑफ मी। वो ये सोचते हैं कि क्या आप मेरे बारे में सोचते हो। क्या व्यूअर्स के जो पार्टनर है, सॉरी, व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो ये सोच रहे हैं कि क्या आप उनके बारे में सोचते हो। आई मिस सीइंग यू। कहीं ना कहीं पे वो मिस कर रहे हैं आपको देखना, ऑब्जर्व करना, जिस जिस तरीके से वो आपको देखते हैं, वो कहीं ना कहीं पे मिस कर रहे हैं वो टाइम को। देयर आर सो मच आई हैव टू से टू यू बट आई डोंट नो हाउ। मैंने कहा था आपको पहले भी कि वो कहीं ना कहीं पे आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं,
एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि भाई मैं ऐसे भी फीलिंग रखता हूँ आपको लेके, बट ये आपको लेके रखता हूँ या रखती हूँ, डिफर कर सकते हैं। हम एनर्जीज के ऊपर जा रहे हैं, हम जेंडर वाइज नहीं चेक कर रहे हैं। तो एनर्जीज के हिसाब से मुझे ये दिख रहा है कि उनकी तरफ से कहीं ना कहीं तो वो कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट उन्हें नहीं पता कि उन्हें किस तरीके से एक्सप्रेस करना चाहिए। एडिक्शन कीप मी अवे फ्रॉम अस, फ्रॉम यू, सॉरी फ्रॉम यू फ्रॉम अस। कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई एडिक्शन हो सकता है कोई अल्कोहल का, या कोई ना कोई एडिक्शन हो सकता है जिसके कारण वो कहीं ना कहीं पे थोड़ा दूर है आपसे, डिस्टेंस मेंटेन कर रखा हुआ उन्होंने। तो ये भी दिख रहा है मुझे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग गेम्स विथ योर हार्ट। कहीं ना कहीं पे वो मैनिपुलेशन करना, गोस्टिंग वाइब्स लेके आना, जैसे वो पहले लेके आया करते थे, अब वो नहीं लेके आना चाहते हैं। इस कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे करंटली ये दिख रहा है उनकी तरफ से। लव एट फर्स्ट साइट ओनली विथ यू। कहीं ना कहीं पे जो लव हुआ था उन्हें एक पहली नजर में, तो कहीं ना कहीं पे वो उन सब चीजों को लेके याद कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। तो मुझे ये एनर्जी दिख रही है उनकी तरफ से। एंड लेट्स चेक कि गाइडेंस क्या है आपके लिए इस कनेक्शन को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, या जो भी आप दोनों के बीच में कनेक्शन है, उन सब चीजों को लेके आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। जो भी मेरे व्यूवर्स है, जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, जब भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है इस कनेक्शन को लेके। व्यूवर्स के पार्टनर एंड व्यूवर्स को लेके क्या गाइडेंस आ रही है इस कनेक्शन को लेके। मुझे सबसे पहले तो एक बात ये दिख रही है कि आपको कहा गया है कि प्लीज सपोर्ट करिए अपने पार्टनर को, जितना हो सके उतना सपोर्ट करना बहुत नेसेसरी दिख रहा है यहाँ पर। आपको डिस्कनेक्ट करना है वर्ल्ड से, आपको एक अपने पे ध्यान देना सबसे पहले, एंड देन दूसरा जो है वो आपको आपके पार्टनर की तरफ देना है ध्यान। आपको इस रिलेशनशिप को सेकंड चांस देना है। आपको पता है कि भले ही उनसे कितनी भी गलतियां क्यों नहीं हुई है, क्यों ना हुई है, बट इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू गिव अ सेकंड चांस टू हिम और हर। प्लीज गिव योर पार्टनर अ सेकंड चांस। वर्क करिए, एफर्ट्स डालिए। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। आपको कहा गया है कि आप आपके पार्टनर को तभी अट्रैक्ट करोगे जब आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपने आप को खुश रखोगे। जब आप अपने आप को खुश रखोगे, ऑटोमेटिकली आपकी फ्रीक्वेंसीज हाई होगी, एंड इसके कारण आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ एक बैलेंस फ्रीक्वेंसी पे आएंगे, एंड एक रिकन्सिलेशन होगा। फिर दोनों के दोनों कार्ड एक ही बात बोल रहे हैं कि स्टार्ट करिए आपका जो रिलेशनशिप है, फिर से एक बार न्यू बिगिनिंग करिए। कोई कोई लोगों के लिए ऐसे हो सकता है कि आप फिर से एक न्यू बिगनिंग करोगे आपके पार्टनर के साथ। कोई कोई लोगों के लिए ऐसे भी हो सकता है कि आप ये कनेक्शन को एंड करके एक न्यू स्टार्ट करोगे किसी और के साथ। या तो फिर आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करोगे, या तो फिर आप एक न्यू बिगनिंग एक न्यू पार्टनर के साथ या एक न्यू एनर्जीज के साथ करोगे। तो मुझे ये दिख रहा है। मेक अ सेल्फिश डिसीजन। अगर कहीं जरूरी है कि आपको अपने बारे में सोच के एक डिसीजन लेना है, प्लीज लीजिए। सेल्फिश डिसीजन लेना हर बार गलत नहीं होता है, जरूरी टाइम आने पे सेल्फिश डिसीजन भी लेना पड़ता है। तो प्लीज मेक श्योर करिए कि आप डिसीजन ले रहे हैं वो अपने आप को देख के भी ले रहे हैं, एंड अपने पार्टनर को देख के भी, सब कुछ देख के सही तरीके से ले रहे हो। प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। अगर आपको खुश होना है, अगर आपको आपके पार्टनर के साथ प्लेफुलनेस लेके आनी है, अपने आप के साथ प्लेफुलनेस लेके आनी है, तो मेक श्योर करिए कि आप अपने टाइम में एंजॉयमेंट कर रहे हो, फन कर रहे हो। क्योंकि आप जब अपने आप पे ध्यान दोगे, एंजॉयमेंट करोगे, तब जाके आपके पार्टनर जो है वो आपके पास आएंगे, एंड देन आप फिर से एक न्यू बिगनिंग लेके आ सकते हो, एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। तो मुझे ये दिख रहा है।
एज पर द गाइडेंस मुझे ये दिख रहा है। नेक्स्ट चेक कि आपके पार्टनर की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या आएंगे आपको लेके। जो भी मेरे व्यूअर्स है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या आएंगे उन्हें लेके। नेक्स्ट एक्शन क्या आएंगे, इससे क्या एक्शन आएंगे। जो भी मेरे व्यूअर्स है, उनके पार्टनर की तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन आएंगे। कहीं ना कहीं पे मुझे ये दिख रहा है कि वो होल्ड बैक करने वाले हैं। ठीक है, वो चाहते तो है आपके साथ एक फैमिली बनाना, वो चाहते हैं मैनिफेस्ट करना, जितना हो सके उतना इफोर्ट्स देना, बट एक्शन वाइज में अगर आपको कहूँ तो डिले मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि वो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। वो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, वो अपने आप को ग्रोथ में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ग्रोथ के बारे में, करियर के बारे में सोच रहे हैं। अगर मैं नेक्स्ट एक्शन की बात करूँ तो मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे वो टाइम लगाने वाले हैं। एक्शंस मुझे थोड़े कम दिख रहे हैं, थोड़े टाइम लग सकता है, डिले हो सकता है, बट एट द एंड 10 ऑफ पेंटिकल कार्ड है, तो हाँ वो लेंगे एक्शन आपको लेके, एक फैमिली बनाने की कोशिश करेंगे, एंड वो आपको मैनिफेस्ट भी काफी कर रहे हैं। टाइम लगेगा बट एट द एंड हो जाएगा, एक नेक्स्ट एक्शन आएगा जिसमें वो एक फैमिली के बारे में पूछेंगे आपके साथ। हो सकता है कि फैमिली के कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही होंगी, जिसके कारण वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण वो इमोशनली कर नहीं पा रहे कनेक्ट, एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। बट एट द एंड मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे वो आएंगे एंड नेक्स्ट एक्शन लेंगे, बट डिले होगा, फॉर श्योर डिले होगा, क्योंकि स्टकनेस है, एक्शंस में डिले है, क्योंकि उनका मन नहीं कर रहा है, इमोशनली वो काफी डिटैच फील कर रहे हैं, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। टाइम दीजिए, कर लेंगे वो सही टाइम पे। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थोड़े बहुत कल्चरल इश्यूज हो सकते हैं, या डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपके वैल्यूज में हो सकता है, रिलीजन में हो सकता है, कल्चर में हो सकता है, डिफरेंसेस हो सकते हैं, जिसके कारण वो एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं तो आपको ये कहूंगी कि प्लीज वेट करिए, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सही टाइम आने पे वो आएंगे आपके साथ, एक न्यू बिगनिंग करना पसंद करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, एंड कहीं ना कहीं पे डेट पे लेके जाना, या एंजॉयमेंट करना, या कुछ ना कुछ पार्टी काइंड ऑफ थिंग करना, मुझे ये भी दिख रहा है कि वो आगे करेंगे, एक्शंस लेंगे, बट टाइम लगेगा। प्लेफुल एनर्जी में मुझे दिख रही है, पहले भी दिखी थी मुझे 2 टाइम, अभी भी मुझे ये दिख रही है, दिस इज द थर्ड टाइम कि मुझे दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि चांसेस हाईली है कि वो एक्शंस लेंगे, बट डिले होंगे। लेट्स चेक कि कितना टाइम लगेगा एक्शन नहीं आने में। एक्शंस लेने में कितना टाइम लगेगा। पहली बात तो मैं आपको ये बोलूंगी कि पेशेंस रखिए, पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, क्योंकि जब आप पेशेंस रखोगे तब ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी किसी लोगों के लिए दिख रहा है कि इस वीक में हो जाएगा कुछ ना कुछ अच्छा, किसी के लिए दिख रहा है मुझे कि नेक्स्ट वीक भी प्रोमिनेंट है, इस वीक में हो सकता है, वरना नेक्स्ट वीक में बातचीत हो सकती है आपकी उनके साथ, एक एक्शन आ सकता है। किसी किसी के लिए मुझे मंडे जो है वो मैंडेटरी या प्रोमिनेंट दिख रहा है। बिटवीन 21 to 31 भी कहीं ना कहीं पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 21 डेट से लेके 31 डेट के बीच में भी कुछ ना कुछ हो सकता है, एंड मई का मंथ काफी प्रोमिनेंट दिख रहा है, तो इन सब डेट्स पे कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आपकी बातचीत उनके साथ हो, एंड एक कमिटमेंट या प्रपोजल आ सकता है, चांसेस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर।
देखिए, उनके मूड के हिसाब से मैं एक बात कहूँ तो मुझे यही दिख रहा है कि कहीं न कहीं पे वो श्योर नहीं है, आपको लेके। इवन ये कार्ड भी मुझे ये बोल रहा है कि एज़ पर द इमोशंस, एज़ पर हिज़ इमोशंस और हर इमोशंस, ही इज़ नॉट श्योर अबाउट यू। आप क्या कर रहे हो? आप एक्सेप्ट करोगे, नहीं करोगे? आप प्रपोज़ल अगर प्रोवाइड करा जाए तो आप क्या बोलोगे? क्या रिएक्ट करोगे? कहीं न कहीं पे अनश्योर है। उनके इमोशंस आपको लेके काफ़ी अनश्योर हो रहे हैं। इमोशनली कनेक्टेड है वो आपसे। आपको समझ पा रहे हैं, इंट्यूशन कनेक्टेड है। कहीं न कहीं पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड दिख रहा है मुझे ये वाला। तो ये दिख रहा है मुझे। कनेक्ट कर रहा है आपसे इमोशनली बट करंटली एक्शंस नहीं लेंगे क्योंकि एडिक्शन बीच में आ रहा है एंड अनहेल्दी हैबिट्स दिख रहे हैं मुझे जो बीच में आ रहे हैं। अल्कोहल हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसे स्टफ जो अच्छे नहीं है हेल्थ के लिए। पहले भी एक कार्ड आया था जिसमें ये कहा गया था कि एडिक्शन के कारण वो डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो वो एडिक्शन सेकंड टाइम यहाँ पर आया है। उनके इमोशंस में भी हो सकता है कि वो करंटली अल्कोहल या कोई ना कोई ऐसे सब्सटेंसेस कंज्यूम कर रहे हैं। सिक्योर फील करने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ एंड प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पर, सिक्योरिटी दिख रही है मुझे यहाँ पर करंटली, और उसके साथ काफी ड्रेन दिख रहा है, काफी एग्जॉस्टेड भी दिख रहा है। तो ये एग्जॉस्ट वाली एनर्जी से मुझे यहाँ पर काफी दिख रही है। तो ये रही रीडिंग आपके लिए एंड अगर आपको कोई और रीडिंग्स चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे प्रोवाइड करिएगा, बताइएगा कि आपको और कौन सी रीडिंग्स चाहिए मुझसे, ताकि मैं रीडिंग्स प्रोवाइड कर सकूं। एंड अगर आप में से किसी को भी पेड रीडिंग्स चाहिए जो कि डिटेल में होती है तो उसके लिए मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड रीडिंग्स ले सकते हो मुझसे। इंस्टॉल प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो तक रहिएगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।